गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बस मेरी ये आँख अभी ठीक हुई नहीं है। और ये टाइम है बिल्कुल सुबह सुबह का। तो आज शीशे की जगह का कैमरे में ही मैं अपना मुंह देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। अभी अंधेरा ही है, बिल्कुल 6 बजे के आसपास का ये टाइम है। तो मैं उठ चुकी हूँ। लगभग सभी लेडीज़ जल्दी ही सुबह उठ जाती हैं, क्योंकि घर का काम फिर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, बाहर बिल्कुल अंधेरा है और गली बिल्कुल सुनसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्हीकल्स वगैरह चलने लग गए हैं और उसकी आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। तो मतलब ये है ना कि ये जो हमारा रोड है, बिल्कुल रात को 12 बजे तक और सुबह 5 बजे ही चालू हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अपने लिए रख के आई हूँ चाय बनने के लिए। बन रही है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, लेकिन मैं तो चाय ही पीती हूँ। मैंने कोशिश करी है कई बार गर्म पानी पीने की, लेकिन नहीं पिया जाता है मेरे से। तो मैं ठंडा एक गिलास पानी पीने के बाद चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी जुराब पहन ली, क्योंकि हल्की सी ठंड हो गई है। 1-2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी ना, इसीलिए। नहीं तो मैंने तो गर्म कपड़े साइड में ही कर दिए थे। और अब मैं ये सारे जूते वगैरह हैं, इनको थोड़ा सा रख के इसमें, और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। पहले जीने में, उसके बाद थोड़ा सा बाहर तक निकाल दूँगी। और मैंने बाहर का भी व्लॉग बनाया था, गले का, अच्छा सा लग रहा था, लेकिन वो वीडियो चाल ही नहीं है। शुरू-शुरू में ऐसा ही होता है, जब हम व्लॉग शूट करते हैं ना, तो व्लॉग को शूट करने में बड़ी परेशानी आती है। थोड़े दिन बाद हैबिट हो जाती है। तो बस ये काम हो जाएगा तो उसके बाद अंदर तो सब लोग सो रहे हैं, परी और उसके पापा। तो अभी मैं वहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि वो सुबह सोए भी नहीं है अभी। तो आज तो उनका काम ही ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो तो मैं बाद में ही करूँगी। अभी हल्की सी झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद फिर करूँगी बाद में। तो अब ये लीजिए, रौनक उठ चुका है। ये टाइम है लगभग 9 बजे का। उसके बाद बस मैं झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं दोबारा से बैठ जाती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट वगैरह कर लेती हूँ। फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर वो भी 9-10 बजे तक उठ ही जाते हैं, मेरे हस्बैंड। तो फिर उसके बाद ही सारा काम शुरू होता है। थोड़ा बहुत जो ऐसा काम हो ना जिसमें आवाज़ वगैरह ना आए, वो मैं कर लेती हूँ चुपचाप। नहीं तो पढ़ लेती हूँ, वीडियो एडिट कर लेती हूँ, कुछ भी मतलब इस तरह की एक्टिविटी मैं कर लेती हूँ सुबह सुबह। तो अब रौनक उठ चुका है। रौनक 8 बजे के करीब उठ जाता है। तो अब मैं सारे कपड़े वगैरह फोल्ड, मतलब ये जो समेटने वाला काम है ना, इसको मैं कर लेती हूँ। क्योंकि ये काम हो गया ना, तो बस समझो, झाड़ू में तो क्या ही टाइम लगता है, वो तो फटाफट निकल जाती है। लेकिन समेटने वाले काम में, जब छोटा घर होता है ना, तो चीज़ों को अरेंज करने में, फिर बच्चे के साथ तो बिल्कुल ही। और फिर सच बताऊँ तो मेरे से ज़्यादा मतलब इस चीज़ में मुझे पता नहीं क्यों ये आलस आते हैं। और इस चीज़ में आलस आएंगे ना, तो घर को आप पोछा कितना ही मार लो, लेकिन अगर घर फैला हुआ है तो वो दिखेगा ही नहीं कि आपने सफाई की है। तो बस फिर उसके बाद में मैंने कंबल वगैरह, चादर वगैरह सब कुछ फ़ोल्ड करके, ये कपड़े रात को धुले थे, तो मैं रात को लेट ही उतार के लाई थी। तो रात होते होते तो मैं थक जाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम काफ़ी काम होते हैं। इतने तो नहीं होते, पर शाम को ट्यूशन के बच्चे आते हैं ना, फिर अब उनके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो फिर उनके साथ मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ और फिर थक जाती हूँ। बस फिर सोचती हूँ सुबह ही करूँगी, लेकिन सुबह ये टाइम होता है कि इस तरह की जो काम है वो मैं आराम से कर लेती हूँ। मेरा बेटा उधर खेल रहा है, वो ज़्यादा परेशान करता नहीं है, अपने अपने खेलता रहता है। बस उसको मैं दिखाई देनी चाहिए कि मैं आस-पास हूँ कि नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़-रोज़ फिर आपके साथ नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को लाइक कर दें। और आज की जो वीडियो है, उसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी ना हमने 4th क्लास में पढ़ी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी हाउसवाइफ लगा लो या हर किसी के लिए, हाउसवाइफ के लिए ज़्यादा ये मतलब इस तरह की है कि ये ऐसा लगता है कि जीवन में रोज़ ही काम आती है। तो ये कहानी आपने भी शायद कभी पहले सुनी हो, कि अपना काम स्वयं करें। और हाउसवाइफ का काम, अपना काम कौन सा होता है? सारा ही घर का काम अपना काम होता है। तो एक बार एक चिड़िया थी, तो चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में रहते थे। तो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए चली गई थी, तो पीछे से एक साहूकार आता है, और वो बोलता है, जिसका वो खेत था, वो बोलता है कि बच्चों, अपनी माँ को बोल देना, कल कल ये घोंसला यहाँ से हटा दे, नहीं तो मैं अपने नौकर को भेजूँगा और वो इस घोंसले को यहाँ से हटा देगा। तो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। तो चिड़िया बोलती है, बच्चों तुम घबराओ नहीं, आराम से रहो, अपना घर कहीं नहीं जाएगा। तो फिर चिड़िया दूसरे दिन फिर चली जाती है। साहूकार फिर से आता है और बोलता है कि बच्चों, क्या तुमने अपनी माँ को बताया नहीं? तो और आज अपनी माँ को बोल देना कि मेरा बेटा आएगा कल और इस घर को यहाँ से फेंक देगा। तो फिर चिड़िया के बच्चे घबरा जाते हैं और फिर अपनी माँ को बोलते हैं। उसकी माँ फिर से वही बात बोलती है, बच्चों तुम घबराओ नहीं, आराम से रहो, अपना घर कहीं नहीं जाएगा।
फिर तीसरे दिन आता है और साहूकार बोलता है गुस्से में कि बच्चों, कल मैं खुद आऊँगा और इस घर को यहाँ से फेंक दूँगा। तो इस बार चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। फिर चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और बोलती है कि बच्चों, इस घर को हटाने का वक्त आ गया है, चलो हम अपने लिए नया घर ढूंढते हैं। फिर बच्चों ने कहा कि माँ ऐसा क्यों, आज आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि घबराओ मत, अपना घर कहीं नहीं जाएगा। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बच्चों, इस बार है ना साहूकार ने खुद सोच लिया है कि वो इस काम को करेगा, तो वो ज़रूर कल आएगा और फिर घर को तोड़ देगा। जब तक हम अपना काम दूसरों के ऊपर थोपते रहेंगे ना, वो काम कभी पूरा नहीं होगा, और जिस दिन हम अपना काम खुद करने की सोच लेंगे उस दिन वो काम ज़रूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मतलब थोड़ी बड़ी थी, मैंने बस एक समरी के टाइप में बताई है कि जब हम किसी काम को करने की क्षम सोच लेते हैं ना, फिर कोई बाधा या रुकावट आएगी ही नहीं। और तो आपको मेरी कहानी कैसे लगी? इस कहानी का शीर्षक था अपना काम स्वयं करें। और जब ये विचारधारा अपने अंदर आ जाएगी ना, तो ना ही तो कोई काम पेंडिंग रहता है और ना ही कोई काम अधूरा रहता है। तो फ्रेंड्स, बस अगर कहानी मेरी छोटी सी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। तो कहानी सुनाते सुनाते मेरे किचन का काम हो गया, आपने देखा होगा। तो अब मैंने ये जीरा है ना, इसको भून लिया है अच्छे से। और अगर रायते में ये काला जीरा भुना हुआ ना डालें ना, तो बिल्कुल भी हमें टेस्ट नहीं आता है। नमक, जीरा बस, और हल्की सी मिर्च, इससे ज़्यादा मिर्च डालती नहीं हूँ मैं क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। तो ये इधर मेरा रायता भी बन गया है और चटनी भी बन गई है। अब बारी आती है रोटी पकाने की, उसके बाद किचन का सारा काम हो जाएगा। और बस तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेरा रूटीन सुबह सुबह का चलता है। फिर मैं आज थोड़ा ना लेट हो गया था, तो मैंने पहले सोचा कि मैं किचन का काम निपटा देती हूँ। भाई देखो, मेरा रूटीन सुबह का बिल्कुल फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। सुबह सुबह मेरी बेटी स्कूल जाती है, उस टाइम मैं थोड़ा सा लंच बना लेती हूँ। वो बस वही उसी के लिए होता है, वो जिस तरह के स्कूल में उसको मन करता है वही मैं बना के दे देती हूँ। फिर बाकी रोटी वगैरह का काम तो ये दोबारा होता है। और अब उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो वो 12 बजे तक वापस आ ही जाती है, और आज भी वो आ चुकी है। तो बीच में बस मैंने झाड़ू लगाई थी, आज मैं पोछा बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो मैंने शायद पहले भी बोला कि जिस दिन मुझे कपड़े धोने हैं उस दिन मैं पोछे को स्किप कर देती हूँ। घर से मिट के झाड़ू लगा के उसके बाद मैं रोटी किचन में आ गई थी। तो वैसे रोटी बन जाएंगी, तो मतलब सबको भूख भी लग चुकी थी इस टाइम तक। सुबह आज नाश्ता कुछ किया ही नहीं था क्योंकि मैंने चाय पी ली थी, और मैं तो ठंडी रोटी बचती है वही खा लेती हूँ, या फिर परी के लिए जो नाश्ता बनाती हूँ उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बनता है। और ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं, इनके लिए मैंने रायता बना दिया, सब्ज़ी बना दी और बनाऊँगी। लेकिन अब देखिए, ये सॉस, थोड़ा सा रायते में नमकीन, मतलब जो जिस तरह बच्चे नहीं करते, छोटे बच्चे उस तरह की हरकतें करते हैं ये। मतलब जो भी बन गया ना, उसमें कुछ अपनी अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर डालेंगे। तो बस मैं तो बना रही हूँ रोटियाँ, ताकि ये सब लोग खा लेंगे गरम गरम। अगर रोटी बनाते बनाते खा लेना तो समझो काम ख़त्म ही हो गया। उससे फिर कोई उस और अगर रोटी बना के रख दो कोई ना खाए, तो भी फिर ऐसा लगता है अभी क्यों बनाई, अभी क्यों बनाई। क्योंकि अब देखिए, यही सब काम होता है, ये तो है नहीं कि मुझे कहीं खेत में जाना है, भैंस के लिए जाना है। तो फिर मैं जिस जिस समय वो सब लोग खाते हैं उसी टाइम, भाई अगर बहुत सारे काम हो ना, तो फिर इस तरह का रूटीन चलता भी नहीं है। सुबह फिर क्या होता है, सुबह सुबह ही बन जाता है, उसके बाद कोई कभी खाए। लेकिन अब हम तो यहीं पे रहते हैं, तो फिर ज़्यादा कोई अभी मुझे और कोई काम है भी नहीं, बस घर के ही काम है। तो मैं जब सब लोग खाना खाते हैं उसी टाइम ये सब काम करती हूँ। वो लोग खा लेंगे फिर मैं खा लूँगी, बस उसके बाद क्या है, बर्तन वॉश कर दो, फिर शाम तक कोई काम है नहीं। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ भी टाइम निकालो या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। ना मैं कहीं इधर उधर जाती हूँ, ना घूमने जाती हूँ, ना शॉपिंग जाती हूँ। बस सब्जी भी मुझे एक दिन लेने जाना होता है, उस दिन मैं सोचती हूँ कोई चले जाए। पता नहीं घर में रह रह के मेरी आदत ऐसी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा मन ही नहीं करता कि मैं बाहर जाऊँ, कहीं बैठूँ, नहीं, पता नहीं क्यों। हालाँकि पहले मेरा काफ़ी मन करता था कि मैं क्यों ही घर में रहती हूँ। ऐसा होता है टाइम के हिसाब से ना, हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचियाँ सब कुछ बदलती जाती है। और फिर बच्चे होते हैं ना, जब तक बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड, अब और कोई है नहीं भाई घर में। यहाँ पे ज़्यादा बच्चे आते नहीं, ट्यूशन के बच्चे आते हैं, उनके साथ बच्चे थोड़ा खेल लेते हैं। हाँ, बच्चों को कभी पार्क में ले जाना हो तो चले। अभी तो सर्दी थी तो हम कहीं नहीं गए, बस एक आध बार गए थे। लेकिन अब सर्दी थोड़ी कम हो गई है, तो बच्चों को हम कभी कभी ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस इस तरह से ही ये सुबह वाला, मतलब सुबह से आफ्टरनून का रूटीन हो जाता है, 2-4 काम में ये ऐसे ही चलता है।
तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें ताकि मेरी वीडियो पे थोड़े व्यूज़ बढ़े और मेरा काम करे, मोटिवेशन मिले मुझे काम करने का, क्योंकि आपके सपोर्ट और लाइक के बिना तो मेरा ये सफ़र अधूरा ही रहेगा। थैंक यू सो मच।